ओम शांति। आज 5/2/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें कहा कि इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। बाबा ने कहा कि जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी। उनकी निशानी है कि उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। यह ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती। मैं साधारण ब्रह्मा तन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इन द्वारा ही स्थापना कराता हूँ। बाबा ने कहा शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है और फिर प्रजापिता भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर यह है रचना, इनों का रचयिता है शिव। तो शिव का क्रिएटर कोई होता नहीं। सतयुग में एक ही धर्म एक ही राज्य था। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनकी बुद्धि में यह अच्छी रीति बैठता है। यह देह रूपी कपड़ा तो तुमको यहाँ ही छोड़ना है। बाप कहते हैं सारी दुनिया दुर्गति को पाई हुई है, फिर हम ही आकर सबको सद्गति देते हैं। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सद्गुरु एक बाप ही है जो सर्व की सद्गति करते हैं। आँखों से जो कुछ देखते हो कब्र दाखिल होना है। बाप भी कहते हैं एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो। पहले पहले तुमको यह समझाना है कि शिव बाबा निराकार है। एक रस तो कोई हो ना सके जो दोनों बाबाओं से वर्षा मिले। तुम भी नर से नारायण बनते हो। तुम बच्चे प्यार से कहते हो बाप दादा, यह भी तुम्हारी नई भाषा है जो मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकती। हम बाप दादा के बच्चे हैं, यह भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। सतयुग में सब निर्मोही होते हैं। बाप को पा लिया तो फिर रोने की दरकार ही नहीं। बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुम्हारा भी पुण्य हमारा भी पुण्य हो जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है यह सब कब्र दाखिल होना है। वरदान में बाबा ने कहा कि मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले समृद्धि सो समर्थ स्वरूप भव। स्लोगन में कहा बाबा ने जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तो ये शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है। इस शरीर रूपी कपड़े को यानी इस देह को, पांच तत्वों की बनी हुई देह को यहीं पर छोड़ना है। तो यह जब हम पांच तत्वों की दुनिया में आते हैं तो यह शरीर रूपी कपड़ा भी आत्मा को तभी ही मिलता है। तो इसे छोड़ना है, यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे मत मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। तो मित्र संबंधी क्या है? ये देह रूपी वस्त्र के जब देह में आते हैं तभी मित्र संबंधी बनते हैं। तो मित्र संबंधी जब देह छोड़ दी तो फिर मित्र संबंधी भी याद नहीं आए। प्रश्न किया बाबा ने जिन बच्चों में योग बल है तो उनकी निशानी क्या होगी? तो ये कैसे पता चलेगा कि बच्चों में योग बल है? उत्तर दिया बाबा ने उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, यानी वो दिल शिकस्त नहीं होंगे। ड्रामा पर निश्चय होगा और किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं खाएंगे। परमात्मा पर, आत्मा पर, अपने सत्य स्वरूप पर निश्चय होगा तो वो धक्का नहीं खाएंगे। कहाँ भी लगाव नहीं होगा। तो है ही निश्चय कि मैं आत्मा और परमपिता परमात्मा
तो कहाँ भी किसी से भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा शरीर ले लेगी, यानी निश्चय है कि हम आत्माएं अविनाशी हैं, है ना। उसका विनाश हो ही नहीं सकता। ना आग जला सकती है, ना पानी गला सकता है, ना ही तलवार उसे काट सकती है। तो आत्मा क्या है? अविनाशी। तो अविनाशी आत्मा एक शरीर छोड़ देती है तो दूसरा ले लेगी। तो यानी जितना जिसका जो पार्ट होगा ड्रामा में, तो वो उतना पार्ट निभाकर जा रही है। तो जब ऐसा निश्चय होगा तो शरीर छोड़ा तो उसमें दुख नहीं हो सकता। तो जिनमें योग बल है, जिनको अपने सत्य स्वरूप की पहचान है, जो अपने सत्य स्वरूप में टिके हुए हैं, तो उनकी यह निशानी है। बाबा कहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा भी धक्का नहीं आएगा, यानी दिल शिकस्त नहीं होंगे। ओम शांति, ओम शांति बाबा। तो यह ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती है। तो दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि कहते हैं, यहाँ ये सब बातें चल नहीं सकती। यानी रूहानी रूह को क्या नमस्ते करेगी? सब एक बराबर एक समान है। तो ज्ञान बड़ा गुप्त है, क्योंकि यह एक फैमिली है। फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करें इतना शोभता नहीं है। तो फैमिली में एक दूसरे को नमस्ते करने की भी दरकार नहीं है, एक दूसरे को मान सम्मान होता ही है। तो सभी आत्माएं एक जैसी हैं, एक समान हैं। तो बाबा कहते हैं कि गुड मॉर्निंग नमस्ते ये भी स्थूल में करते हैं, रूहानियत में रूह में एक रूह दूसरे को नमस्ते या गुड मॉर्निंग नहीं करेगी। तो घर में तो खान पान खाया, ऑफिस में गया फिर आया, यह चलता ही रहता है। तो नमस्ते करने की दरकार नहीं रहती। गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियन से निकला है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में ही यह गुड मॉर्निंग करने का फैशन है, नहीं तो आगे कुछ चलता ही नहीं था। कोई सत्संग में आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, पाँव पड़ते हैं। तो यह पाँव आदि पढ़ना भी नम्रता के लिए सिखलाते हैं। तो सत्संग में जो जाते हैं आपस में मिलते हैं, नमस्ते करते हैं, एक दूसरे के पाँव पड़ते हैं। तो पाँव पड़ते हैं, या यह पाँव आदि पढ़ना भी जैसे नम्रता को सिखलाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। तो यहाँ नम्रता क्या सत्य स्वरूप में जब टिक गई आत्मा तो देही अभिमानी। बाबा कहते हैं कि यहाँ पर क्या ज्ञान में क्या सिखाते हैं? देही अभिमानी बनना, यानी सत्य स्वरूप में टिकना। तो आत्मा को क्या करेगी? क्या आत्मा को नमस्ते करेगी, गुड मॉर्निंग करेगी? फिर भी कहना तो होता है। जैसे बाबा कहेंगे बाबा नमस्ते, तो अब बाप भी कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। तो यह स्थूल रीति की बातें हैं। स्थूल में मैं साधारण ब्रह्मा तन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा का तन का आधार लेकर शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। तो इन द्वारा स्थापना कराता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही स्थापना कराते हैं, उनके मुख का यूज़ करके, उनका शरीर का आधार लेकर। कैसे? सो तो जब पाप सम्मुख हो तब समझावें, नहीं तो कोई कैसे समझे? तो यानी शरीर का आधार तो लेना ही पड़ेगा। आत्मा कैसे समझाएगी देह में आकर? तो यह बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं। दोनों को नमस्ते करनी पड़े, बाप दादा नमस्ते। बाहर वाले अगर यह सुने तो मूंझेंगे कि क्या कहते हैं बाप दादा। मतलब जो भी ज्ञान में नहीं है, जिन्हें पता नहीं, परिचय नहीं है, तो बाप दादा उनको ये अक्षर थोड़ा मूंझेंगे, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि बाप दादा क्या कह रहे हैं, कि ये बाप दादा क्या है। तो डबल नाम भी बहुत मनुष्यों के होते हैं ना। तो जैसे लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण भी नाम है। तो यह तो जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए। तो अब यह तो है बाप दादा, यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। तो इन दोनों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो, जरूर बाप बड़ा ठहरा। तो वह नाम भी डबल है, परंतु है तो एक ना। फिर दोनों का नाम क्यों रख दिए हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो यह रॉन्ग नाम है। बाबा को और
तो कोई पहचान ना सके। तुम कहेंगे नमस्ते बाप दादा, यानी क्योंकि हम बच्चे समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा के में शिव बाबा प्रवेश कर कर ज्ञान सुनाते थे। तो यानी अभी तभी हम बच्चे कहते हैं कि नमस्ते बाप दादा, है ना। तो बाप फिर कहेंगे नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे, परंतु इतना लंबा शोभता नहीं है, अक्षर तो राइट है। फिर बाबा भी कहते हैं कि जिस्मानी रूहानी बच्चे, यानी शरीर में रहते हुए आत्माओं को बाबा कहते हैं कि रूहानी बच्चे। तो तुम अभी जिस्मानी बच्चे भी हो और रूहानी भी हो। तो यानी जब हम आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा से बातें करते हैं तो बाबा कहते हैं कि तुम अभी जिस्मानी बच्चे भी इस देह में रहकर ही रूह से भी बात कर रहे हैं बाबा। तो शिव बाबा से भी आत्माओं का बाप है। फिर प्रजापिता भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा के संतान भाई बहन है। तो प्रजापिता ब्रह्मा ने जिन के द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट किया बाबा शिव बाबा ने, तो उस नाते हम सभी आत्माएं क्या हैं, भाई बहन भी हैं। वैसे तो आत्मा का भाई का ही रोल है। जो आत्मा भाई है। तो शिव बाबा परमात्मा के बच्चे आत्मा भाई बहन, उसमें स्त्री पुरुष का भी कोई भान नहीं, मतलब आत्मा भाई। तो प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है। तो यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान जब बने तो क्या हो गए, भाई बहन। तो प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है। तुम हो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होने से प्रजापिता भी सिद्ध हो जाता है। तो इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बोलो ब्रह्मा कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। तो ब्रह्मा बाबा तो क्या है, आत्मा भाई है। तो उन्हें भी शिव बाबा से, वो भी शिव बाबा का बच्चा है, तो इसलिए उन्हें भी तो वर्षा किससे मिलता है, शिव बाबा से। तो सूक्ष्म वतनवासी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह है रचना। और इन्हों का रचयिता है, क्रिएटर कौन है, शिव बाबा। तो शिव बाबा के लिए तो कोई कह ना सके कि इनका क्रिएटर कौन। तो शिव बाबा का क्रिएटर कौन है, शिव बाबा का क्रिएटर कोई होता ही नहीं। तो वह तो स्वयं क्रिएटर हैं, तो उनका क्रिएटर कोई नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर यह है रचना, इन्हों के ऊपर है शिव। तो सब आत्माओं का बाप अब क्रिएटर है। तो फिर प्रश्न उठता है कि अब कब क्रिएट किया। नहीं, यह तो अनादि है। इतनी आत्माओं को कब क्रिएट किया, यह प्रश्न नहीं उठ सकता। यह अनादि ड्रामा चला आता है। यह क्या है, अनादि ड्रामा चला आता है, बेअंत है, इसका कभी भी अंत नहीं होता। यह बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। यह है बहुत सहज, एक बाप के सिवाय और किसी से लगाव ना हो, कोई भी मरे या जिए। गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, यानी को किसी ने भी शरीर छोड़ा तो लेकिन उससे दिल शिकस्त होकर ज्ञान को नहीं छोड़ना। तभी जो हलवा रूपी ज्ञान बाबा हमें देते हैं, परमात्मा हमें देते हैं, तो उसे खाते रहो। तो समझो कोई भी मर जाता है तो फिक्र की कोई बात नहीं होती, क्योंकि यह तो ड्रामा अनादि बना हुआ है। ड्रामानुसार उनको इस समय जाना ही था, इसमें कर ही क्या कर सकते थे। तो जरा भी दुखी होने की बात नहीं। यह है योग बल की अवस्था। तो यह क्या है, योग बल की अवस्था, यानी सुख दुख से न्यारे हो जाते हैं। जब योग बल से आत्मा की वो अवस्था बन जाती है अपने सत्य स्वरूप की, आत्मा को देह का भान का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ला कहता है कि जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए, यानी कोई दुख नहीं आना चाहिए। सब एक्टर्स है ना, अपना पार्ट बजाते रहते हैं। तो बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है। बाप से कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा आकर हमको ले जाओ। तो इतने सब शरीरों का विनाश कराए, सब आत्माओं को साथ ले जाना है, साथ में ले जाना। यह तो बहुत भारी काम हुआ। यहाँ कोई एक मरता है तो 12 मास रोते रहते हैं। तो बाप तो इतनी सारी ढेर आत्माओं को ले जाएंगे, सबके शरीर यहाँ छूट जाएंगे।
तो बच्चे जानते हैं महाभारत लड़ाई लगती है तो मच्छरों सदृश जाते रहते हैं, जैसे मच्छर मरते हैं, मतलब उस तरह से आत्माएं जाती हैं। तो नेचुरल कैलामिटीज़ भी आने की है तो यह सारी दुनिया बदलती है। अभी देखो इंग्लैंड, रशिया आदि कितने बड़े बड़े हैं, सतयुग में भी यह सब थे क्या? तो पापा कह रहे हैं कि सतयुग में तो ये जो देश है, इंग्लैंड है, रशिया है, तो ये इतने बड़े बड़े जो देश हैं ये क्या थे? उस टाइम पर नहीं थे। तो दुनिया में यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आता कि हमारे राज्य में यह कोई भी थे नहीं। एक ही धर्म, एक ही राज्य था, तो तुम्हारे में भी नंबरवार है। तो जिनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है। तो सतयुग में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी, तो उसमें यह भी नंबरवार ही बाबा के बच्चों में बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है। तो उस टाइम पर तो एक ही राज्य था, तो इसलिए ये सारी जो कंट्रीज़ बताते हैं तो ये उस टाइम पर नहीं थे। अगर धारणा हो तो यह नशा सदैव चढ़ा रहे। नशा कोई को भी बहुत मुश्किल चढ़ा रहता है, यानी विश्वास होता है तो खुशी रहती है, तो खुशी चढ़ी रहती है। तो मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकाल कर एक बेहद की खुशी में ठहर जाए तो बड़ी कमाल है। हाँ, यह भी अंत में होगा। पिछाड़ी में ही कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। तो यानी ये भी अवस्था पर डिपेंड करता है कि अवस्था, आत्मा की अवस्था क्या है, तभी खुशी में रह पाएंगे। तो बाबा कहते ये भी होगा, लेकिन पिछाड़ी में जब कर्मातीत अवस्था को पालेंगे तब। तो शरीर से भी भान टूट जाता है, बस अभी हम जाते हैं तो यह जैसे कॉमन हो जाएगा। जैसे नाटक वाले पार्ट बजाएं फिर जाते हैं घर। तो जैसे स्कूल में भी कोई ड्रामा में पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो फिर जब ड्रामा ख़त्म होने को होता है तो फिर क्या होता है, वो अपने घर चले जाते हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो यह देह रूपी कपड़ा तो तुमको यहाँ ही छोड़ना है। तो यह 5 तत्वों से बनी हुई देह आत्मा को जो पार्ट निभाने के लिए मिली हुई, तो बाबा कहते यहीं पे छोड़ना, 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तो यह कपड़े यहाँ ही लेते हैं और यहाँ ही छोड़ते हैं। तो यह सब नई बातें तुम्हारी बुद्धि में है और किसी की बुद्धि में नहीं। अल्फ और बे, अल्फ यानी अल्लाह और बे यानी बादशाही। तो अल्फ है सबसे ऊपर में, कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, बाकी शिव का नाम का क्या है? पूछते शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। तो कह देते हैं वह तो सर्वव्यापी है। यह सब उनके ही रूप हैं। सारी दुनिया की बुद्धि में यह पक्का हो गया है, इसलिए तो सब तमो प्रधान बने हैं। तो जब कह ही दिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, अगर सर्वव्यापी होते तो फिर ढूंढते किसे हैं? मंदिर में इतने घंटी बजाते हैं और इतनी तपस्याएं करते हैं, तो फिर ढूंढते कहाँ हो? तो सर्वव्यापी कहना गलत है। तो बाप कहते हैं सारी दुनिया दुर्गति को पाई हुई है, इसीलिए सारी दुनिया की दुर्गति हुई है। तो फिर हम ही आकर सबको सद्गति देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं ही आकर सबको आकर अपना परिचय, आत्मा का सत्य स्वरूप का परिचय देकर फिर सद्गति को प्राप्त करवाता हूँ। तो अगर सर्वव्यापी है तो क्या सब भगवान ही भगवान है? फिर तो अगर सर्वव्यापी कह दिया, पत्थर टिक्कर में भी बाबा कहते हैं कि भगवान है, ऐसा कहते हैं। तो अगर सर्वव्यापी है तो क्या सभी भगवान है? तो एक तरफ कहते हैं ऑल ब्रदर्स, फिर कह देते हैं ऑल फादर्स, समझते ही नहीं। तो अब तुम बच्चों को बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा रोज़ मुरली में रोज़ कह रहे हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो ज्ञान धारण करना अलग बात है, लेकिन याद में रहना, परमात्मा की याद यथार्थ रीति से याद करना, उससे विक्रम विनाश होंगे। तुम्हें इस दादा को व मम्मा को भी याद नहीं करना है। बाप तो कहते हैं कि न मम्मा न बाबा, तो वो भी क्या है? शरीरधारी। तो कोई की महिमा कुछ भी नहीं। शिव बाबा ना होता तो यह ब्रह्मा भी क्या करता? इनको याद करने से क्या होगा? तो शरीरधारी को
याद ही नहीं कर, उससे क्या फ़ायदा होगा। तो बाबा कहते हैं कि उनको याद करना जैसे देह को याद करना, कल की मुरली में भी बाबा ने कहा कि जैसे भूतों को याद करना, तो इनको याद करने से क्या होगा। हाँ, तुम जानते हो इन द्वारा हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। तो उनके शरीर का आधार लेकर परमात्मा ने हमें उनके मुख के द्वारा ज्ञान दिया। तो हम उनके द्वारा हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, तो वो क्या बने, आधार बने। तो इनसे नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा हमें किससे मिलता है, शिव बाबा से। तो यह भी उनसे वर्षा लेते हैं और स्वयं ब्रह्मा बाबा भी उनसे ही, शिव बाबा से ही वर्षा लेते हैं। तो याद उनको करना है। यह तो बीच में दलाल है। तो बच्चे और बच्ची की सगाई होती है, तो यह याद तो एक दूसरे को करेंगे ना, तब याद तो एक दूसरे को करेंगे ना। तो शादी कराने वाला तो बीच में दलाल ठहरा। तो इन द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं। इसलिए गायन भी है, सदगुरु मिला दलाल के रूप में। सदगुरु कोई दलाल नहीं है, सदगुरु तो निराकार है। भल गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं, परंतु वह कोई गुरु है नहीं। सदगुरु तो एक बाप ही है जो सर्व की सदगति करते हैं। तो परमात्मा स्वयं ही सदगुरु हैं, वही बाप हैं, वही हम सबकी सदगति करते हैं। तो बाप ने कहा तुमको सिखाया है कि तुम औरों को भी रास्ता बताते हो, तो सबको कहते हो कि देखते हुए भी नहीं देखो। बुद्धि शिव बाबा से लगी रहे। इन आँखों से जो कुछ देखते हैं सब विनाशी हैं, कब्र दाखिल होना है। तो याद एक बाप को करना है, ना कि इनको। बुद्धि कहती है इनसे थोड़ी वर्षा मिलेगा, वर्षा तो बाप से मिलना है, जाना भी बाप के पास है। यहाँ स्कूल का एग्जाम्पल दिया बाबा ने, जैसे कि अगर स्टूडेंट हैं स्कूल में, स्टूडेंट को थोड़ी याद करेंगे, किसको याद करेंगे, टीचर को। तो टीचर को याद करेंगे। और स्कूल में जो तीखे बच्चे होते हैं वह फिर औरों को उठाने की कोशिश करते हैं। तो स्कूल में भी जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, तो यानी वो दूसरे जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी उठाने की कोशिश करते हैं। तो इसी रीति से यहाँ पर भी जो बच्चे तीखे जाते हैं तो वह दूसरों को उठाने की कोशिश करते हैं। तो बाप भी कहते हैं एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, परंतु तकदीर में नहीं तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं, थोड़े में ही राजी हो जाते हैं। तो समझना चाहिए प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, बहुतों को समझाने से उन्नति बहुत होती है। निमंत्रण देकर मंगाते हैं तो बड़े बड़े समझदार आदमी आते हैं। बगैर निमंत्रण से तो कई प्रकार के लोग आ जाते हैं, क्या क्या उल्टा सुल्टा बकते रहते हैं। मतलब कोई जो टाइम पास करने के लिए वैसे ही आ जाते हैं, यानी उल्टा सुल्टा कुछ भी बोलते रहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे करेंगे जिनका कोई जवाब ही नहीं, तो यानी वो टाइम ख़राब करते हैं। तो रॉयल मनुष्यों की चाल चलन भी रॉयल होती है। तो रॉयल आदमी रॉयल्टी से अंदर घुसेंगे। तो यानी जिनका कोई पर्पस है वहाँ आने का, तो वो कुछ ना कुछ उससे हासिल करके जाएंगे। तो रॉयल आदमी रॉयल्टी से अंदर घुसेंगे। चलन में भी बहुत फ़र्क रहता है, तो उनमें चलन की, बोलने की कोई फजीलत नहीं रहती। मेले में तो सभी प्रकार के आ जाते हैं, किसी को मना भी नहीं किया जा सकता। क्यों, इसलिए कहा कि प्रदर्शनी में निमंत्रण कार्ड पर मंगाएंगे तो रॉयल अच्छे अच्छे लोग आएंगे, यानी इनवाइट करेंगे किसी को प्रदर्शनी में, तो वो पर्पसफुली आकर ज्ञान को धारण करेंगे, सुनेंगे अच्छी रीति और समझेंगे। तो फिर वह औरों को भी जाकर सुनाएंगे। तो जो उन्होंने सुना, जो समझा, तो फिर उनको कशिश होगी, तो फिर वो औरों को भी जाकर सुनाएंगे। कभी फीमेल्स का प्रोग्राम रखो तो सिर्फ फीमेल्स ही आकर देखें, क्योंकि कहाँ कहाँ फीमेल्स बहुत पर्दे नशीन होती हैं। तो सिर्फ फीमेल्स का ही प्रोग्राम हो, मेल कोई भी ना आए। तो ऐसी भी लेडीज़ होती हैं जो फीमेल्स के ही प्रोग्राम में जाती हैं, यानी पर्दा नशीन भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उनके लिए फिर फीमेल्स का ही प्रोग्राम रखो। तो बाबा ने समझाया है, पहले पहले तुमको यह समझाना है कि शिव बाबा निराकार है। सबसे पहले तो इसी पर निश्चय आना चाहिए कि शिव बाबा निराकार है। परमात्मा एक ज्योति स्वरूप निराकार बिंदु स्वरूप है।
तो शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों बाबा हुए, दोनों एक रस तो हो ना सके। जो दोनों बाबाओं से वर्षा मिले, वर्षा दादे का होता है या बाप का मिलेगा, तो दादे की मलकियत पर हक लगता है। बल्कि ऐसा भी कपूत बच्चा होगा तो भी दादे का वर्षा तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ स्थूल में भी ऐसा ही होता है कि दादे का वर्षा तो बच्चे को मिल ही जाता है। तो यह और बाप का वर्षा तो बाप अगर चाहेगा तो मिलेगा, है ना। तो लेकिन दादा का वर्षा तो चाहे बच्चा कपूत भी हो कैसा भी हो तो उसे मिल ही जाता। तो यहाँ का कायदा है, ये क्या है, यहाँ का कायदा समझते भी हैं इनको पैसा मिलने से 1 वर्ष के अंदर उड़ा देंगे। तो यानी ऐसे बच्चे होते हैं कि उन्हें पता है कि वो बर्बादी करेंगे पैसे की। तो लेकिन गवर्नमेंट के लॉ ऐसे हैं जो देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। बाबा तो अनुभवी हैं। एक राजा का बच्चा था, 1 करोड़ रुपया 12 मास में ख़त्म कर दिया, ऐसे भी होते हैं। शिव बाबा तो नहीं कहेंगे कि हमने देखा है। तो ये ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। तो शिव बाबा तो नहीं कहेंगे कि हमने देखा है, ये दादा कहते हैं। दादा यानी ब्रह्मा बाबा। तो हमने बहुत ऐसे मिसाल देखे हैं। यह दुनिया तो बड़ी गंदी है, यह है ही पुरानी दुनिया, पुराना घर। पुराने घर को हमेशा तोड़ना होता है। इन लक्ष्मी नारायण के रजाई घर देखो कैसे फर्स्ट क्लास हैं। अभी तुम बाप दोबारा समझ रहे हो और तुम भी नर से नारायण बनते हो। यह है ही सत्यनारायण की कथा, यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी पूरे फ्लावर्स अभी बने नहीं हैं। इसमें रॉयल्टी बड़ी अच्छी चाहिए। तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते रहते हो, फ्लावर्स बनते जाते हो। बाबा कहते तुम बच्चे प्यार से कहते हो बाप दादा, यह भी तुम्हारी नई भाषा है जो मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकती। समझो, बाबा कहाँ भी जाए तो बच्चे कहेंगे बाप दादा नमस्ते। बाप रिस्पॉन्ड देंगे रूहानी जिस्मानी बच्चों को नमस्ते। तो ऐसे कहना पड़े ना, कोई सुनेंगे तो कहेंगे यह तो कोई नई बात है, बाप दादा इकट्ठे कैसे कहते हैं, कि बाप भी और दादा भी ये कैसे कैसे इकट्ठे कहते हैं। तो बाप और दादा दोनों एक कभी होते हैं क्या। तो नाम भी दोनों में के अलग हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। दादा यानी भाई, तो शिव बाबा और पिता और ब्रह्मा दादा। तो तुम इन दोनों के बच्चे हो। तुम जानते हो इनके अंदर शिव बाबा बैठा है, यानी ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा ने प्रवेश किया। तो हम बाप दादा के बच्चे हैं। तो यह भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। और ड्रामा पर भी पक्का रहना है। समझो, कोई ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा पार्ट बजाएंगे। हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, इसमें कुछ भी ख्याल होने की दरकार ही नहीं। उनको दूसरा पार्ट जाकर बजाना है तो वापस तो बुला नहीं सकते, ड्रामा है ना। तो ड्रामा में जैसा जैसा जिसका पार्ट है तो उसको बजाना ही है, मतलब उसको प्ले करना ही है वैसा ही। तो इसमें रोने की कोई बात ही नहीं। ऐसी अवस्था वाले ही निर्मोही राजा जाकर बनते हैं। सतयुग में सब निर्मोही होते हैं। तो सतयुग में सब निर्मोही होते हैं, आत्मिक स्मृति में होते हैं, तो अपनी हायर स्टेज पर होते हैं, तो उन्हें मोह का नामो निशान नहीं होता। तो सतयुग में सब निर्मोही होते हैं, स्नेह होता है लेकिन मोह नहीं होता। तो यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते हैं। बाप को पा लिया तो फिर रोने की दरकार ही नहीं। तो बाबा क्या कहते हैं कि बाप को पा लिया, जब परमात्मा को ही पा लिया फिर रोने की दरकार ही नहीं। तो बाबा कितना अच्छा रास्ता बताते हैं, कन्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है। बाप फालतू पैसे खर्च करें तो तुम जाकर नर्क में पड़ो। इससे तो बोलो हम इन पैसों से रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे, तो तुम्हारा भी पुण्य और हमारा भी पुण्य हो जाएगा। बच्चे खुद भी उत्साह में रहने वाले हों तो हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन सब खर्च करेंगे। इतना नशा रहना चाहिए। देना हो तो दो, ना देना हो तो ना दो। तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण करने नहीं चाहते हो? बाबा पूछ रहे हैं। इतनी मस्ती होनी चाहिए,
खास कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार दिया बाबा ने। अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बातचीत करनी है, बहुत कायदे से बात करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है वह सब कब्र दाखिल होना है, इसलिए इसको देखते हुए भी नहीं देखना है। यानी इस आँखों से जो भी कुछ दिखाई देता है ये क्या है? अविनाशी है, विनाशी है। इन आँखों से सब कुछ, पांच तत्वों की दुनिया, पांच तत्वों से बना दे, ये सब विनाशी है। तो यह सब क्या है? विनाश होने वाला, यानी कब्र दाखिल होना है। तो इसलिए इसको देखते हुए भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को ही याद रख करना है, किसी देहधारी को नहीं। एक निराकार परमात्मा को, बिंदु स्वरूप ज्योति स्वरूप निराकार परमात्मा को, जो कि सत्य है, उसी को याद करना है। देहधारी को याद नहीं करना। देह क्या है? देह तो समाप्त होने वाली है, अभी विनाशी होने वाली। पांच तत्वों से बने देहधारी जीवन मरण में आने वाले, उनको याद नहीं करना है। वरदान दिया बाबा ने, मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले समृति सो समर्थ स्वरूप भव। मास्टर ज्ञान सागर यानी जैसे परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो उसी तरह से हम आत्माएं भी परमात्मा की संतान होने के नाते हम भी क्या हैं? मास्टर ज्ञान सागर। तो अच्छी रीति ज्ञान को धारण कर मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल, यानी बच्चों का खेल, देवभान का खेल, उसको समाप्त करना है। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर नाटक करने के लिए, ड्रामा करने के लिए जो आत्माएं आई हैं, तो गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले समृति, जो यानी अपने सत्य स्वरूप की समृति में रहकर सो समर्थ स्वरूप, जो जितना सत्य स्वरूप में होगा उतना ही समर्थ स्वरूप बनेगा। तो बाबा कहते समृति सो समर्थ स्वरूप भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। यानी स्वयं ने बनाई, उसकी पूजा की, फिर उसे डुबो देते हैं, यानी गुड़ियों की पूजा खेल है। तो ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती हैं और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। तो यानी अगर ऐसी व्यर्थ की बातें, निर्जीव असार, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश की बातें, अगर उन्हीं को उनका विस्तार कर अनुभव करते और कराते हैं, तो जैसे कि उसमें प्राण भर देते हो। तो फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो। लेकिन इसमें टाइम तो वेस्ट जाता है। बाबा कहते कि ऐसे पहले उसमें प्राण भर देते हो, फिर उस ज्ञान सागर की बाप की बात, यहाँ बाप की याद से फिर बीती सो बीती कर देते हो, फिर स्वोन्नति की लहरों में उसे डुबोते भी हो। तो लेकिन इसमें टाइम तो वेस्ट होता है, इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन। तो जैसे परमात्मा ज्ञान का सागर, ऐसे ही मास्टर ज्ञान सागर बन समृति सो समृद्धि भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। यानी देह और देहभान के खेल को समाप्त कर आत्मिक समृद्धि में सत्य स्वरूप में टिकना, तो समर्थी भव, तो समर्थी बनेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। जैसे कि स्थूल में भी अगर किसी को समय पर सहयोग कर दिया जाए तो उसे पूरा निश्चय हो जाता है, यानी उसे प्राप्ति होती है। तो उसका जैसे पदम गुना फल
हमें भी मिल जाता है, जो सहयोग करेगा उसको भी मिल जाता है। तो बाबा उसी तरह से कह रहे हैं कि इस संगम युग पर जो भी सहयोग करते हैं तो उनको एक का पदम गुना फल मिल जाता है। तो जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जो भी राजनेताएं व धर्म नेताएं हैं उन्हों को पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमज़ोर हैं। धर्म सत्ता और धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। धर्म सत्ता और धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। ओम शांति। थैंक यू बाबा।